श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, मैं अपनी बात प्रारंभ कर रही हूँ ऋषभायन के एक श्लोक के माध्यम से, जिसमें परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भगवान ऋषभ को वंदना की है। अनंत मक्खरम निच्चम, अनंत मक्खरं निच्चं सासयं सासयासयं उसभं पवरं वंदे अत्तलीनं पवत्तगम, अत्तलीनं पवत्तगम। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को लौकिक पर्व भी माना जाता है और लोकोत्तर पर्व भी माना जाता है। कहा जाता है आज के दिन त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। आज के दिन को पवित्र दिन माना जाता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। आज के दिन यदि कोई व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के चौघड़िए आदि को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। और आज के दिन आगामी फसल के बारे में भी जानकारी करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। बताया जाता है कि पेड़ के नीचे धान्य सप्त धान की ढेरियां रखी जाती है और कुछ देर के बाद में उसे संभाला जाता है। यदि वे धान की ढेरियां बिखर जाती है तो मौसम वैज्ञानिक लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी, और यदि वे ढेरियां है जैसी की जैसी रहती है तो वे ऐसा सोचते हैं कि इस बार फसल अच्छी नहीं होने वाली है। जैन परंपरा में आज के दिन का महत्व तपस्या के साथ में जुड़ जाता है। भारतीय परंपरा में तप को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वैदिक परंपरा में बताया जाता है कि ब्रह्मा को सृष्टि की रचना की थी तो यजुर्वेद में लिखा गया है कि उसने पहले तप तपा था, और वहां ऋचा एक ऋचा है, स तपो अतप्यत स तपस तप्त्वा स्वर्गं असृजत। ब्रह्मा ने तप तपा, और जब पहली बार तप तपा तो धुआं पैदा हुआ। दूसरी बार जब तप तपा तो ज्वाला निकली, और तीसरी बार जब तप तपा तो ज्योति निकली, और चौथी बार जब ब्रह्मा ने तप किया तो उससे दिव्य प्रकाश निकला। और वैदिक परंपरा में ये कहा जाता है कि उस दिव्य प्रकाश से ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि की संरचना की थी। बौद्ध परंपरा में प्रारंभ में तपस्या को महत्व दिया गया था, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध को ऐसा महसूस होने लगा कि ये मार्ग साधना के लिए ठीक नहीं है, और उन्होंने तो ये कह दिया कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि ये टूट जाए, और यह भी कह दिया कि उसको इतना ढीला भी मत छोड़ो कि इसमें से कोई सुर न निकले। उन्होंने मध्यम प्रतिपदा के मार्ग को स्वीकार किया और आगे जाकर के यह बता दिया कि तपस्या वह होती है जिससे व्यक्ति की चित्त की शुद्धि होती रहे। चित्त का जो मल है वह दूर होता है, वही वास्तव में तपस्या है। जैन परंपरा में तपस्या का विशेष महत्व रहा है। तपस्या की अनेक परिभाषाएं हमें उपलब्ध होती है। तौ नाम तावयदि अर्थ विहंकम गंठि, यानी हम तपस्या उसे कहते हैं जिसके माध्यम से
8 प्रकार के जो कर्म हैं हमारे शिथिल होते हैं, 8 प्रकार के जो कर्म हैं हमारे टूट जाते हैं और तपस्या के द्वारा व्यक्ति शुद्धि को प्राप्त करता है। तपस्या शरीर सापेक्ष तो होती ही है। तपस्या के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन तपस्या के लिए मानसिक बल भी चाहिए। यदि मनोबल व्यक्ति में नहीं होता है तो वह व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। बहुत बार हम देखते हैं कई दुबले पतले लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी तपस्याएं करते हैं और कई रिष्ट पुष्ट दिखाई देने वाले लोग एक उपवास नहीं कर सकते, एक प्रहर नहीं कर सकते, थोड़े दिन के लिए ही वे भूखे नहीं रह सकते। और शास्त्रीय दृष्टिकोण से मैं यदि विमर्श करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक व्यक्ति के अंतराल कर्म का क्षयोपशम है तो वह व्यक्ति तपस्या कर सकता है। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि जब व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह व्यक्ति भी तपस्या के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। आचार्यवर, अभी हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक भाई मिला, बाव का था, और उसने बताया कि मैंने मेरे जीवन में कभी विशेष तपस्या भी नहीं की, लेकिन मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने वर्षित प्रारंभ किया और मैं तो नशा करता था, गुटखा खाता था और मेरा सारा गुटखा छूट गया और गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु की ऊर्जा से मैंने वर्षित सानंद संपन्न कर लिया। कर्म का क्षयोपशम होता है, व्यक्ति तपस्या करता है और कभी कभी गुरु का आशीर्वाद, गुरु की ऊर्जा भी शिष्य में संप्रेषित हो जाती है तो वह तपस्या की आराधना कर लेता है। जैन आगमों में तप के 2 प्रकार बताए गए हैं, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप व्यक्ति करता है, अनशन आदि का क्रम प्रारंभ करता है, तो अनशन में उपवास से तपस्या प्रारंभ होती है और उपवास के माध्यम से या उनोदरी आदि के माध्यम से वह आहार संयम की दिशा में आगे बढ़ता है और वह बाह्य तप उसको आभ्यंतर तप की दिशा में आगे बढ़ाने वाला होता है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि आहार का संयम करता है तो इसका मतलब है कि वह स्वाध्याय अच्छा कर सकेगा, क्योंकि यदि अधिक आहार का प्रयोग किया जाता है, नींद आती है, स्वाध्याय नहीं कर सकता है, न वह स्वाध्याय कर सकता है न वह ध्यान की गहराइयों में जा सकता है। तो दोनों तप का सामंजस्य करके यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि तपस्या का यह जो क्रम है बड़ा दुष्कर क्रम है, आहार को छोड़ना भी आसान नहीं है। अनेक लोग चाहते हैं कि हम तपस्या करें, किंतु वे तपस्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि आहार के प्रति जो अनुरक्ति है वे अनुरक्ति को नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक युवक था जिसके पेचिश की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हें आहार का संयम करना है, तुम्हें मिठाई नहीं खाना है। उसने कहा, पूछा, डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत तो मिठाई मैं खा सकता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम खाना चाहते हो तो 1 लड्डू जितनी मिठाई तुम खा सकते हो। ठीक है, डॉक्टर की बात को उसने सुन लिया और वह बाजार गया और हलवाई को जाकर के ऑर्डर देकर के आया कि मेरे लिए 1 लड्डू बनाना है, लेकिन वह लड्डू 5 किलो का होगा। अब इस प्रकार की आहार की जिसकी आसक्ति बनी रहती है वह भला कैसे तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। मन में प्रश्न होता है कि व्यक्ति तपस्या क्यों करता है, तपस्या का आखिर प्रयोजन क्या है। आगमों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है, अत्थ ही अर्थयाय, यानी व्यक्ति अपनी आत्मा के हित के लिए तपस्या करता है। नन्नथ निर्जरर्थयाय, यानी निर्जरा के लिए वह तपस्या करता है और तपस्या के साथ साथ में
कई बार व्यक्ति को प्रासंगिक फल भी मिल जाता है। अनेक लोग बताते हैं कि तपस्या के द्वारा मुझे ये लाभ हुआ, यह लाभ हुआ। कल ही जो सूरत में रहने वाली साधियां हैं वो बता रही थी कि एक बहन ने अभी अभी वर्षी तप शुरू किया है, यानी चैत्र कृष्णा अष्टमी से उसने वर्षी तप शुरू किया है। थोड़े ही दिन वर्षी तप को शुरू किए हुए हैं, लेकिन उसको ऐसा लगता है मानो मैं कितनी स्वस्थ हो गई। उसका जो शुगर का लेवल था, जब से उपवास करना प्रारंभ किया, शुगर का लेवल उसका बराबर हो गया, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल हो गया, और अनेक प्रकार की जो बीमारियां थी उससे उसे लग रहा है कि उससे तो मैं इतने ही दिनों में निजात पा रही हूँ। वजन कम हो रहा है, वह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु उसे शारीरिक दृष्टि से स्वस्थता की अनुभूति हो रही है, और उसे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा मनोबल भी तपस्या के माध्यम से बढ़ रहा है। और हम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तपस्या के संदर्भ में, तो तपस्या के द्वारा हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल है, प्रतिरोधात्मक तंत्र का विकास होता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है, और WBC की जो संख्या है वह हमारे शरीर में बढ़ती चली जाती है। हमारा विल पावर तपस्या के द्वारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तपस्या की अनेक परिभाषाएं मैंने आपको बताई, और सबसे अधिक मन को प्रभावित करने वाली तपस्या है, वह परिभाषा है, वह परम पूज्य आचार्य वर्ग के द्वारा बनाई गई है, और वह तपस्या प्रैक्टिकल है, क्योंकि सब लोगों के लिए यह संभव नहीं होता कि वो लंबी तपस्या करें। सब लोगों के लिए यह संभव नहीं होता कि वे वर्षी तप की साधना करें, किंतु आचार्य वर्ग ने जो तपस्या के संदर्भ में बताया है वह सब के लिए संभव भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी कठोर साधना करनी पड़ती है, उसके लिए भी अपना मनोबल स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आचार्य वर्ग ने तपस्या की परिभाषा करते हुए फरमाया, शुभ योगस तप है। तपस्या क्या है? यानी शुभ योग में रहना तपस्या है। यानी हम अपने मन की पवित्रता को बढ़ाएं, वचन की पवित्रता को बढ़ाएं, और शरीर की पवित्रता को बढ़ाएं। यदि हमारी ये पवित्रता बढ़ती है, इसका अर्थ है कि हम भी एक तरह से तपस्या कर रहे हैं। आज महातपस्वी परम पूज्य आचार्य वर्ग के सानिध्य में तपस्वियों की इस उपस्थिति से सचमुच में यह सूरत खूबसूरत जैसा बन रहा है। परम पूज्य आचार्य वर्ग सबको आशीर्वाद दे कि भले ही भूख का वर्षितव्य कर सके या नहीं कर सके, किंतु अपने भीतर की पवित्रता को बढ़ाने की तप के संकल्प को अवश्य स्वीकार करे। ओम अर्घ।